एक व्यक्ति ये थैला लिए हुए नर्मदा परिक्रमा वासी जैसा था, उसने अपनी एक चटाई सी बिछाई और रख करके अपना थैला और बैठ गया। अब वह गांव तो था नहीं आसपास, वो तो एकाकी रास्ता था, 1-2 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। मैंने संध्या करके मुड़ा तो उसकी ओर देखा, हारा थका हुआ बड़ी निश्चिंतता से बैठ गया था। मैंने कहा क्या परिक्रमा कर रहे हो? कहा हाँ महाराज, मैया का किनारा नहीं छोड़ता, नंगे पाँव। मैंने कहा यहाँ तुमने आसन लगा दी, रात को पानी आ जाए, बादल है, भादों का महीना है, अंधेरी रात है, फिर यहाँ दौड़ने भागने की, छिपने की और पानी से बचने की कोई जगह नहीं है। बड़ी निश्चिंतता से हंसकर बोला कि मैया तो है। मैं उसकी निश्चिंतता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा कुछ पाया? अरे कहा महाराज कुछ नहीं पाया, रास्ते किनारा छोड़ता नहीं हूँ, किसी ने एक फल दिया था, दोपहर एक फल खा लिया है, कोई सेब केला क्या बताया। मैंने कहा अब मैया जाने। फिर तो मैंने कहा कहीं ठिकाने जाते तो मिलता है वो सदा व्रत वगैरह, कहीं तो कुछ मिल जाता। कहा नहीं महाराज अब मैया ही जाने क्या होना है। तो गाड़ी चल रही थी, पंडित लोग सब साथ में थे। हमने कहा भाई मिठाई पूड़ी और अचार चटनी सब सामान रखा हुआ है, निकालो इसको दो। परिक्रमावासी है, पत्तल पे काफ़ी उसको पूड़ी मिठाई और सब रख दिया। दिन भर का भूखा है, पाँव चला है। उसने मैया की तरफ देखकर ऐसे बड़ी देर तक तो हाथ जोड़े ध्यानस्थ रहा, फिर हाथ मेरी तरफ देखा। मैं भी खड़े खड़े उसको देख रहा था कि देखो जी क्या करता है। अब मैं चलने को हुआ तो मुझसे एक बात बोला, कहा महाराज जी क्षमा करें तो एक बात कहूँ। मैंने कहा यहाँ नर्मदा वाले लोग नहीं आते, ये तो खेतों का रास्ता है कच्चा, थोड़ा 1 किलोमीटर आगे से पक्का रास्ता नर्मदा जी में गया है, वहाँ सीढ़ियाँ भी हैं, सारे लोग वहीं नहाते हैं, वहीं जाते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, हमको तो कोई बोला इस रास्ते चले जाओ। बोला महाराज जी बुरा ना मानो तो मैं बताऊँ। मैंने कहा हाँ। वो बताने वाला आदमी नहीं था, वो मैया थी, क्योंकि मुझे भोजन पहुँचवाना थे, इसलिए आप यहाँ आए। अब मैंने कहा मुझे विश्वास हो गया कि पानी चाहे भादों की रात में रात भर गिरे पर तेरे ऊपर पानी नहीं गिर सकता है। क्या श्रद्धा विश्वास का फल है। हमको विश्वास नहीं होता, हमारी श्रद्धा नहीं बैठती। भगवान कितने दयालु हैं, वहीं हैं, सारी सहायता सहायक हैं, लेकिन हमारा चिंतन उन लोगों पर है, उनके सहारे हैं जो स्वयं अपने आप में अक्षम हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनका सहारा लेकर बैठ गए। जिनका आश्रय लेना चाहिए उनके आश्रय से दूर है, चाहे राम जी, चाहे कृष्ण जी, चाहे हनुमान जी, चाहे गणेश जी, चाहे दुर्गा जी, चाहे नर्मदा जी, कोई भी सब एक है। किसी के आश्रित होकर जो बैठ गया है उसका लोक और परलोक दोनों ठीक हो गया है।